तारा आ गया जेमिनाई यानी कि बुर्ज जोसा। जिनके नाम उर्दू में जो है इंग्लिश में किंग वाला के और क्वीन वाला क्यू से जिनके नाम शुरू होते हो, कैस है, कबीर है, और आपके पास इन केस अगर अपनी तारीख़ पैदाइश किसी भी वजह से अगर नहीं है तो ये वाला सितारा जेमिनाई यानी बुर्ज जोसा और इसकी जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल आपकी मदद करेगी अल्लाह के हुक्म से। और डेट्स नोट कर लीजिए, 13 सितंबर से शुरू करके 21 सितंबर पे हम इसे एंड करेंगे। अल्लाह का शुक्र है जेमिनाइज, आप भी आपकी बिगनिंग ही माशाल्लाह दबंग होती है। इस हफ्ते की 13 से मैं तो इसको गिन रही हूँ, तो हम 15 पे बेशक आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन 13 से ही सितारे की अच्छी जर्नी है। जेमिनाई आपकी फेवर में है। हो सकता है 17 सितंबर तक कहीं से कोई पैसों के मामले में कोई ज़बरदस्त ख़बर मेरे जेमिनाइज़ का मूड जो है वो बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपको याद है कि मैं आपको बार बार कहती रही हूँ कि 10 जून से जो एक सितारा है वो यहाँ पे पॉजिटिवली बैठा हुआ है और पॉजिटिव काम कर रहा है 10 जून से, ठीक है ना। तो वहाँ पे सितारा जो है पॉजिटिव यहाँ पे बैठा हुआ है और आपके लिए काम अच्छा कर रहा है, तो आपने उस पर जो है मतलब आपके जो खाना माल को दबंग बनाने में ये पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले कर रहा है, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे हमें सितारे की जो जर्नी है वो आपके हक़ में सेफ़ लगती है, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद 18 और 19 सितंबर भी ठीक हैं। यहाँ पे भी एक सितारा 26 अगस्त से ही पॉजिटिव है। इस वक्त आपकी अगर कहीं ट्रैवलिंग आती है, कहीं शहर बदलना या कहीं कोई तबादला या पोस्टिंग आती है, तो इंशाल्लाह उसमें सितारा भी आसानियाँ पैदा कर रहा है, जो कि 26 अगस्त को यहाँ लैंड कर चुका हुआ है। और ये वाला हफ़्ता भी आपके लिए सपोर्टिव है। 18 और 19 सितंबर की डेट्स में भी ऐसा अगर कोई मेजर डिसीजन लेना पड़ता है तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप जो हैं वो सेफ़ हैं। फिर 20 और 21 जो है जो सितंबर की जो 2 तारीख़ हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे भी 2 सितारे पॉजिटिव हैं। एक यहाँ पे 23 अगस्त को लैंड किया था, वो भी पॉजिटिव था, और एक 3 सितंबर को। ये 2 तारीखें आपने याद रखनी है। इससे पीछे जब 12 जनवरी को यहाँ पे एक सितारा आया तो मैंने अपने जेमिनाइज़ को वॉर्न करना शुरू कर दिया था कि अपने खूनी रिश्तों और अपने पेरेंट्स से रिलेटेड जो मामलात है, अल्लाह ना करे उसमें सितारा कहीं आपको टेस्ट कर जाए, तो आपका होमलैंड जो है वो यहाँ थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो सकता था, अल्लाह ना करे। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये डेट्स भी 21 सितंबर तक की सपोर्टिव हैं और अभी तक ये सितारे भी यहाँ पे पॉजिटिव हैं अल्लाह के फजल से। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हफ़्ता आप रिलेशंस, ख़ानदान, ससुराल, ननिहाल, ददेहाल, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, तो अल्लाह का शुक्र है, फाइनेंसेस, अज़दवाजी ज़िंदगी, कारोबारी ज़िंदगी, इन सारे मामलात में आप सेफ़ हैं। वार्निंग ज़ोन कहाँ पे आता है जेमिनाइज़? 7 अगस्त से जो सितारा फॉल किया हुआ है, इसने एक्चुअली फॉल किया है आपके बच्चों वाले हाउस के अंदर, ठीक हो गया, और आपके लव लाइफ के एरिया में इसने फॉल किया हुआ है। तो बच्चों की तालीम के साथ भी मैं हर बारी आपको ज़ोर देती हूँ, तरबियत पे फोकस रखिएगा। अल्लाह ना करे अगर कोई बच्चों के मसाइल आपको डिस्टर्ब अगर कर भी रहे हैं 7 अगस्त के बाद से, तो ये अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह जब मैं आपसे मुलाकात करूँगी ये यहाँ से मुझे उम्मीद है कि एग्ज़िट ले चुका होगा, क्योंकि एफिमेरिस मेरे पास भी याद से मुझे वो देर से ज़रा मिलता है।
तो जो है ये एग्ज़िट ले चुका होगा, तो आपने परेशान नहीं होना। बच्चों की हिफाजत की दुआई कर की जा सकती है, वो मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि अपने बच्चों की हिफाजत की दुआ कीजिएगा। अब मामलात कहाँ, मतलब ये बच्चों से रिलेटेड हाउस है आपका या आपका लव लाइफ का एरिया है, तो ये मैं आपको आसान हो जाएगा आपको समझना भी और मुझे आपको समझाना भी। और 7 अगस्त से सितारा यहाँ पे ज़रा सिचुएशन इतनी मज़ेदार नहीं है सितारे की जो है। उसके अलावा जो दूसरा वार्निंग ज़ोन है वो है मेरे जेमिनाइज़ जो ज़ाती कारोबार में हैं, हमारे वो जेमिनाइज़ जो लाइमलाइट में है, हमारे वो जेमिनाइज़ जो पॉलिटिशियन है। जब 12 जनवरी गुजरी थी तो मैंने हल्के हल्के वार्न करना शुरू कर दिया था, क्योंकि 25 मई 2025 तक सितारे की जो इंटेंसिटी थी बहुत ज़्यादा थी। 25 मई को सितारा एक यहाँ से निकलता है, अनफॉर्चुनेटली वो सितारा क्या करता है कि 19 जुलाई को उल्टा चलना शुरू कर देता है और उल्टे कदमों चलता हुआ 2 सितंबर को फिर इसी हाउस में वापस आ जाता है। तो कुछ देर के लिए आपने बहुत विजिलेंट हो जाना है। इस हाउस से रिलेटेड अपनी दुआएं भी कीजिए, सदक़ात भी दीजिए, मोहतात भी रहिए। बिज़नेस डील्स करते वक्त मोहतात रहिए कि कोई भी ऐसी बिज़नेस डील जो है वो आपको वो ना करे, डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको परेशान ना करे, ठीक है ना। और जल्दबाजी में कोई नया काम शुरू नहीं करना, घबरा के किसी पुराने काम को बंद नहीं करना, घिसी पिटी सी लाइन है बट मुझे इसी तरह समझाना आता है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करना है तो बहुत सोच समझ के करना है आपने, जल्दबाजी में आपने कुछ भी नहीं करना। तो ये आपको याद होगा